हेलो एवरीवन। आज हम आपकी बुक के लेसन नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। ठीक है, पहले तो हमें ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। किसे कहते हैं? पूरा विश्व कई देशों में बटा हुआ है। इनमें से प्रत्येक देश की अपनी सरकार है जो अपने देश की समस्याओं के समाधान करती है। यानी कि हर देश की सरकार अपने देश की समस्याओं का समाधान करती है। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं बच्चों जिनका समाधान एक या दो देश मिलकर नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर सभी देशों का सहयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केवल एक या दो देश का इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सभी देशों का सहयोग होना आवश्यक होता है, और इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी देश मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के पीछे कौन से उद्देश्य हैं? तो यह युद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के उद्देश्य है। यह युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के मामले में मदद करता है और लोगों को बेहतर जीवन परिस्थितियां कायम करने के लिए देशों की मदद करता है। समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने में सदस्य देशों की मदद करता है और विश्व में शांति स्थापित करने में क्या करता है? सहयोग करता है। दो देशों के मध्य सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद करता है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से जब 1918 तक लड़ा गया तो इसने दुनिया को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस तरह का विनाशकारी युद्ध ना हो, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन शुरुआती सफलता के बाद यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से जो 45 के बीच हुआ था उसे नहीं रोक पाया। द्वितीय विश्व युद्ध में तो प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा विनाश साबित हुआ था, यानी कि ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ था। फिर से समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास के क्या कारण थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय लोगों को, दुनिया को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि किस तरह से इस प्रकार की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। इसी उद्देश्य से 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लेकिन सफलता मिली इसको, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 में। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा विनाशकारी साबित हुआ। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। और हर वर्ष इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय इसमें 51 देश शामिल हुए थे और भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। इसके जो प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 हैं और वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी है? 193। अब हम इन संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों के बारे में जानते हैं।
कौन कौन से हैं? आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिकता परिषद। इसके प्रमुख अंगों की व्याख्या करते हैं। कौन होता है इसका प्रमुख अंग में? सबसे पहले आता है महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव इसका सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा और प्रधान प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक मंच पर यह यूएनओ का प्रतिनिधित्व करता है। यह यूएनओ सचिवालय का प्रधान होता है। जो इसका कार्यकाल होता है बच्चों, वो 5 वर्ष होता है। इस पद पर एक व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता, यानी कि जो व्यक्ति महासचिव बनता है वो 2 बार से ज़्यादा उस के लिए नहीं चुना जा सकता। वर्तमान समय में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटारेस यूएनओ के महासचिव हैं। ठीक है, ये यूएनओ के 9वें महासचिव हैं। अब बात करते हैं आम सभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है पहला, आम सभा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद की तरह है। जो भी देश यूएनओ का सदस्य बनता है वह जो आम सभा का भी सदस्य बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर इसमें विचार किया जाता है और मतदान के जरिए निर्णय लिया जाता है। आम सभा में भी सभी देशों को एक समान मत का अधिकार होता है। आम सभा में प्रमुख मुद्दों पर 2/3 मत से तथा शेष में साधारण बहुमत से निर्णय किया जाता है। यानी कि आम सभा में जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें 2/3 मत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3, और शेष में साधारण बहुमत से भी निर्णय लिया जा सकता है। इसका निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं होता, यानी कि कोई भी देश बाध्य नहीं है इसका निर्णय मानने के लिए। नेक्स्ट आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 6 अस्थायी। ठीक है, लेकिन जिस समय सुरक्षा परिषद बनी थी उस समय उसमें 11 सदस्य थे, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। 1965 में इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मन, और स्थायी सदस्य होते हैं जो वो हमेशा सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहता है, क्योंकि इसे वीटो पावर निषेध अधिकार प्राप्त होता है। और जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए आम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर चर्चा होती है। सुरक्षा परिषद में जो निर्णय किए जाते हैं बच्चों, वो बहुमत के आधार पर होते हैं, लेकिन यदि किसी भी एक स्थायी सदस्य ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया तो यह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। और सुरक्षा परिषद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं उनका सभी देशों को पालन करना पड़ता है, यानी उन निर्णयों को मानने के लिए सारे देश बाध्यकारी होते हैं। बच्चों, इस वीटो पावर के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए होंगे।